Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मंडे क्या बाजार में एक बड़ा रिकॉर्ड हाई बनने वाला है। निफ्टी क्या 26,500 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। बैंक निफ्टी क्या 60,000 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और सेंसेक्स क्या 86,000 के ऊपर ब्रेकआउट देके एक और नया इतिहास, नया रिकॉर्ड हाई बाजार बनाएगा कि नहीं। ना सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज का बात करूं तो आपके सामने है जीडीपी का डेटा। इंडिया का जीडीपी 8.2% के हिसाब से बढ़ा है। Q2 के जीडीपी में जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिलेगा। इवन दो यूएस के तरफ से 50% का टैरिफ अभी भी लागू है, उसके बावजूद इंडिया का जीडीपी में ग्रोथ रेट है। उसके पीछे का रीजन है फेस्टिवल का सीजन। जी हां, फेस्टिव सीजन था तो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई में बढ़ोतरी होगा और कहीं ना कहीं ये मार्केट में एक पॉजिटिव जीडीपी को इंपैक्ट करेगा और इसी वजह से जीडीपी में बढ़ोतरी आया है। बट 50% का टैरिफ अभी भी है और इंडिया और यूएस के बीच में अभी तक कोई ट्रेड डील क्रैक नहीं हुआ है ना। ये हो गया आपका नंबर 1 पॉजिटिव न्यूज। नंबर 2 पॉजिटिव न्यूज, आपके सामने ये चार्ट दिख रहा होगा, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है और आप देखो हमने फ्राइडे को करीब करीब ये जोन पे क्लोज किया, राइट। 26,387 पे बाजार क्लोजिंग था और उसके बाद देखो सेकेंड हाफ में जब बाजार रात को ट्रेड किया, जब यूएस मार्केट चालू था, यूएस बाजार भी पॉजिटिव बंद हुआ, ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव बंद हुआ और इंडियन मार्केट का जो गिफ्ट निफ्टी था वो यहां से यहां तक का रैली बनाया, फिर प्रॉफिट टेकिंग करके यहां पे क्लोजिंग दिया। तो ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो 26,516, राइट, विच बेसिकली मींस के 130 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली एक पॉजिटिव रैली देके बाजार बंद है। तो मंडे को बाजार में एक गैप अप खुलने का चांस ज्यादा है, परसेंटेज एंड पोटेंशियल ज्यादा है गैप अप खुलने का, अनलेस एंड अनटिल मंडे मॉर्निंग बाजार यहां पे जो गैप है ना, ये वाला गैप, बाजार अगर इस गैप को ईट अप करके नीचे आ जाता है तो अलग बात है, तो फिर साइडवेज हमें ओपन देखने को मिलेगा, नहीं तो एक गैप अप ओपन और एक नया रिकॉर्ड हाई की तैयारी करेंगे। और हमारा जो अभी निफ्टी का बेसलाइन है ना वो 26,200 पे है और बेसलाइन अगर 26,300 पे शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होता है तब नया रिकॉर्ड हाई 26,500 के तरफ भी हम लोग और बढ़ेंगे ना। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 26,500 पे लगभग 20 करोड़ 48 लाख का आपका ओआई बिल्डअप है, राइट। इसके ऊपर मैं डिस्कशन भी करने वाला हूं तो वीडियो को देखते रहिए ना। फिलहाल के लिए पॉजिटिव न्यूज गिफ्ट निफ्टी है, हमारे पास जीडीपी का डेटा है और एक जबरदस्त रैली हमें मंडे को देखने को मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि मंडे मार्केट ट्रैप करता है या रैली देता है। फिलहाल के लिए टेलीग्राम का बात करूं, यहां पे आप जरूर मार्केट को टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट के सारे जो अपडेट्स है वो आपको टेलीग्राम मिलेंगे, ट्रेड्स भी मिलेंगे और ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। फ्राइडे के दिन बाजार में ज्यादा कोई स्कोप या अपॉर्चुनिटी था नहीं, बिकॉज हायर लेवल पे मार्केट रेंज बाउंड था, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बावजूद हम लोगों ने हेड स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया। 182 पॉइंट्स हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे दिए, प्रीमियम ग्रुप में 161 पॉइंट्स और टू बी ऑनेस्ट ज्यादा ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी हायर लेवल पे मिल नहीं रहा था। तो ओरिजिनल एंड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया करके ओरिजिनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल जो मेरे फोटो के साथ आपको टेलीग्राम पे दिखेंगे और सस्ता वाला प्लान देगा, तो प्लीज आप उनसे बच के रहिए। कोई जीरो हीरो वाला हमारा प्लान नहीं है और पेमेंट लिंक में ना आप मेरा नाम वेरीफाई कर लीजिएगा अगर है या नहीं है, ठीक है। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां पे मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। मार्केट के ऊपर बात करते हैं, मंडे क्या है, 1 डे बिफोर निफ्टी का एक्सपायरी, वीकली सीरीज का एक्सपायरी है भाई, और मंडे आपका 1 डे बिफोर है, तो डेफिनेटली बाजार में एक वोलेटिलिटी सेशन हमें देखने को मिलेगा ना। निफ्टी का अगर बात करूं, आपके सामने मैं पहले वीकली चार्ट को ओपन करता और वीकली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है आप ये बताओ मुझे। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया था लास्ट टाइम, जब हाई बनाया मार्केट नीचे आया और उसके बाद एक रिवर्सल दिया, फिर वापस हल्का नीचे आया, एक और रिवर्सल दिया और यहां पे कहीं ना कहीं एक चाय का प्याला यानी कप पैटर्न बना, कप एंड हैंडल पैटर्न बना और फाइनली एक ब्रेकआउट दिया बाजार। बट अभी भी बाजार ये जोन पे ना ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया, प्रॉपर ब्रेकआउट आप कह भी नहीं सकते। तो ये वाला चीज है ना कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया भी है बट अनसर्टेनिटी के साथ, राइट। और उसके पीछे का रीजन भी है, अगर ये आपको ब्लैक लाइन दिख रहा है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था आवरली चार्ट के बेसिस पे, देखो यहां पे टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, फिर देखो यहां पे ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया और इसी जोन पे बाजार आप देख रहे हो मार्केट कबड्डी कर रहा है, बट एक अप ट्रेंडिंग पे है। ये आप कह सकते हो कि बाजार धीरे धीरे करके ही सही बट अप ट्रेंडिंग पे है। अब एक ढंग का ब्रेकआउट अगर हमें कल देखने को मिलता है तो शायद हमें 26,500 के आसपास का रैली पॉइंट देखने को मिलेगा ना। इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे बट पहले आपको मैं ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखा देता हूं।
जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था 26,500। अगर आप देखोगे यहां पे क्या है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको यहां देखने को मिला, राइट, कॉल साइड में। और उसके पहले एक और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, 26,300। ये देखिए, ये दो लेवल काफी क्रूशियल होगा, 43 करोड़ 25 लाख, राइट। यहां पे मार्केट बार बार टेस्ट करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, इसलिए मैंने कहा 26,200 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मिड पॉइंट जो है ना वो आपका 300 पे शिफ्ट करेगा। बट यहां पे 43.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तगड़ा वाला ना। एक और चीज अगर आप नोट करोगे, आप क्लोजली वॉच कीजिए, जो एलटीपीज है आपके दोनों तरफ के, ये आपके कॉल साइड का है, ये आपके पुट साइड का है, और दोनों तरफ जो एलटीपीज है ना वहां पे माइनस माइनस आपको देखने को मिल रहा है, राइट। उसका मतलब यह है कि यहां पे शॉर्ट बिल्ड है और लॉन्ग अनवाइंडिंग है कॉल साइड में, जो कि इंडिकेट करता है हल्का सा बेयर साइड के सेंटीमेंट। और इस तरफ है शॉर्ट बिल्ड है आपका पुट साइड में, और कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है बुल सेंटीमेंट। मतलब ये बेयर है, ये बुल है, तो घुमा फिरा के सेटअप आपका बन जाता है मिक्स्ड। तो ये सेटअप रहेगा, प्लस माइनस वाला सेटअप है, मिक्स्ड सेंटीमेंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे निफ्टी का जो चार्ट है वो तो आपका पॉजिटिव चल रहा है, बट फिर भी यहां पे क्लोजिंग आपका कल फ्राइडे के दिन ज्यादा हुआ नहीं और फ्लैट क्लोजिंग हुआ। जब बाजार फ्लैट क्लोजिंग होता है ना, तो दोनों तरफ का सेंटीमेंट बुल और बेयर के बीच में फंस जाता है और मार्केट मिक्स सेंटीमेंट ही देता है ना। गिफ्ट निफ्टी के वजह से शायद हमें एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है, पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए अगर आप टेक्निकल चार्ट पे आओगे तो आवरली चार्ट में आपको मार्केट में जो सेटअप है ना वो अभी भी सेटअप को क्या कहता है, मिक्स सेंटीमेंट है। आप यहां पे क्लोजली वॉच करो, बाजार ने दो टॉप बनाया और अभी भी इस बेस लाइन को बाजार होल्ड किया। बेस लाइन कहना गलत होगा, एक्चुअली मैं इसे नेकलाइन कहना चाहूंगा, नेकलाइन, बिकॉज अगर डबल टॉप फॉर्मेशन है तो नेकलाइन होता है, और डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद भी ना ये प्रॉपर सेटअप बनानी है। क्योंकि आप देखोगे ना, आइडियली यहां पे लो था तो नेकलाइन आपका ये होना चाहिए, तो मार्केट में अभी भी ये जोन पे गैप है, दिस इज स्टिल अ गैप, राइट। और बाजार 20, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये आपका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ऑन अ आवरली चार्ट। बाजार 20 हमको होल्ड किया है। यहां से अगर एक ब्रेकआउट और रिवर्सल देता है तो शायद हमें बाजार में एक और बाउंस देखने को मिलेगा नया रिकॉर्ड हाई की तरफ, और चांसेस आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी। नाउ मार्केट बुल को ट्रैप जरूर करेगा, गैप अप खुलने के बाद वापस गिर सकता है, तो प्लीज प्रिकॉशन लीजिएगा। जैसे ही बाजार खुले इमीडिएटली कॉल ऑप्शन पे कूद मत जाइए, वरना मार्केट नीचे गिरेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, आप ट्रैप में और एसएल हंटिंग में फंस जाओगे, ठीक है ना। आवरली चार्ट में बाजार का जो सेटअप है वो बुल के फेवर पे तो है, बट कहीं ना कहीं हायर लेवल से मार्केट 26,300 के जोन से बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। इसीलिए 26,200 को होल्ड और 26,300 से रिजेक्शन, और 26,150 और 26,100 पे आपको मिल रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये आपके सपोर्ट साइड की स्टोरी है। नाउ बेस्ड ऑन द पीसीआर, मैं आपको पीसीआर भी दिखा देता हूं, बैंक निफ्टी का ही बात करेंगे, सेंसेक्स का ही बात करेंगे वीडियो पे, बट पहले निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर 1.12% विच इंडिकेट्स प्रॉपर बाय सिग्नल है, बट आपको दिख रहा है पीसीआर वापस 1.4 गया, फिर यहां से फिर नीचे आ गया, मतलब ये पीसीआर डिक्लाइनिंग मोड पे है। मंडे अगर गैप अप खुलता है तो पीसीआर अच्छा खासा वापस 1.4 1.5 को चेस करेगा, बट एक वार्निंग दे देता हूं, जैसे 1.4 1.5 के आसपास आएगा ना, ये ओवरबॉट का वार्निंग अलर्ट हिट करेगा, यानी कि ओवरबॉट का सिग्नल आएगा। तो वार्निंग पॉपअप जैसे आएगा ना, आप समझ जाओ कि मार्केट में वापस टाइम पास या फिर कंसोलिडेट करेगा ताकि टेक्निकल एडजस्टमेंट करे, ठीक है। सेंटीमेंट इधर आपका मैं बुल वर्सेस बेयर के बीच में ना बाजार मिक्स सेटअप दे रहा है, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट पीसीआर सेटअप सब कुछ मिक्स्ड है। सिर्फ गिफ्ट निफ्टी है जो बाजार को गैप अप ओपन होने का दे रहा है। वापस कह रहा हूं, बेस्ड ऑन टेक्निकल सेटअप बाजार करेंटली बुल और बेयर के बीच में मिक्स सेटअप दे रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी, राइट, ये आपका गैप अप हिंट दे रहा है। जस्ट गैप अप हिंट क्यों आ रहा है? गिफ्ट निफ्टी आपका पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ, वो 130 पॉइंट पॉजिटिव हुआ ना, इसीलिए पॉजिटिव हिंट दे रहा है, बट ओवरऑल टेक्निकल फ्लैट क्लोजिंग है, तो गैप अप का चांसेस अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो सेटअप मिक्स्ड रहेगा और हम लोग हायर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्ट कर ही रहे। 26,200 पे आपका मिड जोन है, हायर लेवल पे 26,300 पे रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन रहेगा। ये ब्रेकआउट किया तो 26,400 450 ये जोन तक देखने को मिलेगा, बट मेन प्रॉब्लम और मेन अट्रैक्शन, मैं ही इसलिए प्रॉब्लम कह रहा हूं बिकॉज
यहां पे अट्रैक्शन भी है और बाजार का टाइम पास जोन भी रहेगा, वो 26,500 है। साइकोलॉजिकल टारगेट भी बन जाता है, राइट, बिकॉज मार्केट बीच में फंसा है, 300 200 300 200 कर रहा है, तो इधर 500 या फिर 26,100 26,000, तो साइकोलॉजिकली क्या होता है 500 प्लस 500 माइनस, यानी कि यहां पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट स्ट्रांग है, यहां पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला स्ट्रांग है, यहां पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, यहां पे सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक है। अब इसके डाउन गिरा तो और नीचे का देखने को मिलेगा, बट फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि बाजार 26,000 के नीचे ब्रेकडाउन देगा, अनलेस एंड अनटिल कोई खराब न्यूज आ जाए, बाजार को जबरदस्ती गिराया जा रहा है तो अलग बात है। सेटअप को मैं हल्का सा अभी बेस्ड ऑन द सेटअप मैंने मिक्स्ड रखना पसंद करूंगा और इंक्लाइन टू द बुल व्यू रखूंगा, बट डिलीवरी पे ट्रेड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इंट्राडे में कीजिए, बिकॉज बाजार गैप अप खुलने के बाद कट ऑफ कर सकता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, ट्रैप कर सकता है बुल्स को, तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, फटाफट वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है ऑलरेडी मैंने सेटअप बना के दिया था आपको, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के बाद फ्लैग एंड पोल बना, फिर उसके बाद यहां से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला और ये ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू कर रहा है जब तक साइकोलॉजिकल टारगेट 60,000 को मार्केट टेस्ट ना करा दे। और मुझे लगता है कि मंडे को अगर एक अच्छा गैप अप मिलता है ना तो बाजार 60,000 को चेज करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार अभी भी आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी आपका 59,752 पे बंद है, सिर्फ 1% भी जरूरत नहीं है, 0.5% भी बाजार अगर मूव दे दिया ना तो भी 60,000 का दस्ता पूरा करेगा। क्यों? 1% मूव होगा ना तो आपका 597 ये पॉइंट मिलेगा, इसका आधा करेंगे ना तो लगभग 250 पॉइंट तो ऐसे ही हो रहा है, प्लस इसका 100 पॉइंट का और 50 ले लो आप, राइट, तो लगभग 290 प्लस पॉइंट्स हमें मिल जा रहा है ऑलमोस्ट, मतलब यहां से 290 पॉइंट्स अगर ऐड करेंगे तो 60,000 हो गया ना पूरा, तो 0.5% भी अगर बाजार मूव करे तो भी 60,000 का जो साइकोलॉजिकल टारगेट है वो निफ्टी बैंक हिट कर सकता है। और टेक्निकल चार्ट वाइज डेली चार्ट पे आपको दिख रहा है बाजार में एक हायर लेवल पे है और थोड़ा सा बबल्ड अप बाजार है, बिकॉज डेविएशन के हिसाब से काफी लंबा चौड़ा यहां पे डेविएशन बनाया है, ये गैप को अगर मार्केट को फिल करना है तो प्रॉब्लम होगा, बट समहाउ सपोर्ट ये जोन पे एक स्ट्रांग है, 58,600 500 ये जोन पे एक सपोर्ट स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहा है, और 58,300 200 पे नेक्स्ट सपोर्ट, 58,000 पे नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा ना। आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको दिखेगा फ्राइडे के दिन हल्का फुल्का वोलेटिलिटी रहा, बट कहीं ना कहीं बाजार जस्ट लाइक निफ्टी यहां पर भी डबल टॉप बनाया, बट नेकलाइन को बाजार ने ब्रेक नहीं किया। ये आपका नेकलाइन है और मार्केट नेकलाइन और 20 EMA दोनों के ऊपर है, निफ्टी भी नेकलाइन और 20 EMA के आसपास है, बट बैंक निफ्टी नेकलाइन के ऊपर है, और कहीं ना कहीं अगर बाजार में कल एक गैप अप खुलता है तो 60,000 के ऊपर हमें एक रैली देखने को मिलना चाहिए और एक और रास्ता खुल जाएगा ऊपर की तरफ। लेवल्स नोट करने से पहले एक बार पीसीआर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 1.17, और देखो पूरा दिन आप दिख रहा है आपको फ्लैट चला पीसीआर, मतलब पुट और कॉल के जो रेशियो है ना वो फ्लैट चला, ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं मिला। और बाजार में आप देखोगे ना आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, ये ब्लू लाइन बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये पूरा ऊपर नीचे कबड्डी किया, बट ये पूरा का पूरा फ्लैट, मतलब ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय सेटअप बाय साइड का सिग्नल दे रहा है, बट फ्लैट बाजार है। तो यहां पे थोड़ा सा बुल और बेयर के बीच में आपका जो सेटअप है ना वो मिक्स्ड सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? बिकॉज फ्लैट बाजार है, फ्लैट बाजार में दोनों तरफ के सेटअप मिक्स्ड ही होते हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखोगे ना तो यहां पे आपको दिखेगा कि कॉल साइड में प्रीमियम में थोड़ा सा हाई, तो यहां पे लॉन्ग बिल्ड देखने को मिला हमें, और हल्का फुल्का लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुआ हायर लेवल पे, बट हाँ ओवरऑल एक अच्छा खासा सेटअप रहा। यहां पे आपका शॉर्ट बिल्ड देखने को मिल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है बुल व्यू, ये इंडिकेट कर रहा है बुल व्यू, और बाजार क्लोजिंग है फ्लैट 0.03, मतलब क्लोजिंग आपका भले ही फ्लैट हो बट ओआई इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें ओपन इंटरेस्ट हिसाब से तो ये बुल और दोनों तरफ का बुल हिंट मिल रहा है, बट फिर भी प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और लेवल्स नोट कर लेते हैं, 59,700 पे बाजार बंद है, और जहां तक मुझे लगता है जो मिड पॉइंट है ना वो ये अगर शिफ्ट होता है, लेट्स से कि ये लेवल पे अगर शिफ्ट हो जाता है तो ज्यादा फायदेमंद होगा बुल के लिए, बिकॉज मिड पॉइंट अगर यहां से यहां पे शिफ्ट होता है ना तो फायदा क्यों है, बिकॉज फिर ये और 60,000 के जोन पे ना एक कबड्डी बनेगा, और इसके ऊपर ब्रेकआउट अगर मंडे कर ही देता है तो फिर 60,200 60,300 60,500 ये आपका हायर लेवल पे रेजिस्टेंस होंगे, राइट। डाउन साइड का बात करें तो 59,600 59,500 यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 59,300 200 पे नेक्स्ट सपोर्ट, और 59,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था 56,000 से बाजार
इस जोन के आसपास आ रहा है और क्या चाहिए, 4000 पॉइंट का रैली हमें ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। और इससे पहले भी आप देखोगे ना तो जबरदस्त मोमेंटम पीएसयू बास्केट में है। बैंकिंग काउंटर्स थोड़े फ्लैट चल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि मंडे को अगर एक पॉजिटिव रैली करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम, और ऐसा भी हो सकता है कि बाजार शायद 7000 का घंटी बजाए और फिर ट्रैप करा के नीचे गिरा दे। तो प्लीज बी कॉशन बिकॉज अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। नेक्स्ट वीक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग भी है, अपडेट भी मिलेगा हमें 5 तारीख को, और रेट कट होने के चांसेस भी है। तो इस हिसाब से मार्केट में एक अनसर्टन वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगा। तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। सेंसेक्स का बात करें, निफ्टी की तरह बिल्कुल यहां पे भी कबड्डी चल रहा है, और आवरली चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो बाजार में कहीं ना कहीं 86,000 के आसपास नया रिकॉर्ड हाई बना दिया था लास्ट टाइम, और अब इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 86,200, 300, 500 ये रेजिस्टेंस के जोन होंगे। और सपोर्ट के बात करें तो 85,500, यस 85,500, 85,300, 85,000 ये लेवल पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल बाजार इन सपोर्ट्स के ऊपर है और एक पॉजिटिव वाइब के साथ बाजार कोशिश तो किया था फ्राइडे का क्लोजिंग करना, अब बट जाते जाते मार्केट फ्लैट नेगेटिव हो गया। 0.02% आपको दिखेगा सेंसेक्स फ्लैट क्लोजिंग दिया है, विच इंडिकेट्स कि अगर आप सेंसेक्स के अगर आप ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखोगे तो निफ्टी की तरह यहां पे आपको दोनों तरफ रेड देखने को मिला, मतलब यहां पे शॉर्ट, हल्का फुल्का शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, विच मीन्स कि ये सेंटीमेंट हल्का सा बेयरिश दे रहा है। यहां पे सेंटीमेंट को देखोगे तो यहां पे भी शॉर्ट बिल्ड है और ये सेंटीमेंट को बुल दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय सेटअप मिक्स्ड है, बट बेस्ड ऑन द सेटअप ऑफ टेक्निकल आपका मिक्स जरूर होगा, बट गैप अप खुलने के चांस है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का पॉजिटिव वाइब, राइट। तो गिफ्ट निफ्टी की वजह से और टेक्निकल के हिसाब से बात करें तो हायर लेवल पे बाजार अपने आप को सपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है, और 86,000 मार्केट का की अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा ना। मैं इसका लेवल्स नोट कर लीजिए आप। सपोर्ट्स का बात करें तो क्लोजिंग आप देखो सेंसेक्स 85,700, मतलब हमारे पास 85,700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा, बट मेन सपोर्ट मैंने ऑलरेडी लिख दिया 85,600, 85,500 ये जोन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 85,300, 85,000 ये जोन पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये बॉक्सेस आप याद रखिएगा, सपोर्ट साइड के बॉक्सेस है। रेजिस्टेंस पे 85,800 हमने देखा काफी बार इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, सस्टेन करने की कोशिश किया बट फेल हो गया, और 86,000 ऑलरेडी मार्केट इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देके नया रिकॉर्ड हाई बना दिया। मंडे अगर इसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 86,200, 300 का अट्रैक्शन रहेगा, उसके बाद 86,500 एंड सो ऑन। देखते हैं बाजार क्या करेगा। सेटअप को मैं मिक्स्ड रखना चाहूंगा, इंक्लाइन टू द बुल व्यू रखना चाहूंगा, बट प्रिकॉशन प्लीज रखेगा, बुल ट्रैप होने का रिस्क भी रहेगा। तो प्लीज बी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा बिकॉज सारे ट्रेड्स आपको वहां पे मिल जाते हैं, जो भी मार्केट के हिसाब से सही होता है वो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर मंडे।